हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको जिस पेपर का इंतजार था वो पेपर आ चुका है। कक्षा 9th का अर्धवार्षिक का गणित का पेपर पूरा का पूरा हमारे पास आ चुका है। किस प्रकार का पेपर आएगा, कौन सा सवाल आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि पूरा पेपर आपको समझ में आ सके। यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि गणित का पूरा पेपर आपको मिल सके। पेपर करने का थोड़ा बड़ा होता है, आप सभी को पता है, इसलिए इस पेपर को हमने दो भागों में बांटा। कितने भागों बच्चों? दो भागों में। ये हमारा भाग फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, कक्षा 9 अर्धवार्षिक गणित का पूरा पेपर। देखिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन की हम बात करेंगे, बिल्कुल हल करते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन आ चुका आपके सामने जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। आपको प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्या का हमेशा एक अवश्य पूछा जाता है। ऑप्शन है 4/0, √3, 0/4 या पाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स। क्या होगा बच्चों? पहले क्वेश्चन का ऑप्शन स यहां पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन x की घात 3 के तुल्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स। देखो यहां पर दिया हुआ है x की घात 6, इसमें भाग देंगे अपन x की घात 3 का, तो 3 घात कट जाएगी, पीछे रहेगी x की घात 3। इसके तुल्य मतलब इसके बराबर है, इसलिए ऑप्शन स राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? देखो इस प्रकार मैं आपको बता दूं, चतुर्थांश 4 होते हैं, यहाँ पर प्लस प्लस होता है, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस। तो ये होगा द्वितीय में। क्या होगा बच्चों? द्वितीय में उपस्थित होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे देखो, सुनो एक मिनट, यहाँ पे ये एक्स वाला मान है, ये वाई वाला मान है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन स राइट होगा, चतुर्थ। ठीक है ना? यदि हम देखें, इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है, इधर आपका प्लस वाला मान होता है 1 2 3, और इधर होता है माइनस वाला, और ऊपर होता है प्लस वाला, नीचे होता है माइनस वाला, -1 -2। तो यहाँ पर प्लस वाला पहला आ रहा है और माइनस वाला बाद में। तो यहाँ पर 4 -3, इसलिए ये 4 नंबर होगा बच्चों। ऑप्शन स राइट है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 4 सॉरी, यदि समीकरण 2x + y = 11 है में यदि x = 5 हो तो y का मान बताना है। तो 2 गुणा x का मान कितना रखना है? 5, 5 + y = 11। 2 × 5 10 हुए, प्लस y = 11। y का मान निकालना, 10 को इधर भेज देते हैं, तो 11 - 10, पीछे रहा 1, तो y का मान कितना आया? 1। ऑप्शन स राइट होगा 1। क्वेश्चन नंबर 5, दो भिन्न सीधी रेखाएं अधिकतम कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं? 2 अनंत, 1 शून्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द शून्य। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक कोण संपूरक कोण कितना दिया गया? 140, तो उसका पूरक कोण का मान ज्ञात क्या होगा? तो पहले आपको बताऊं मैं, पूरक कोण किसे होते हैं? जब दो कोणों का योग, बच्चों दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम समपूरक कोण कहेंगे। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समपूरक कोण 140 है, तो 180 में से 140 गए, पीछे कितने रह गए बच्चों? 40। अब 40 का क्या बताना है? पूरक कोण। तो दो कोणों का योग क्या होगा? 90। तो 90 में से 40 गए, पीछे कितने रहे? 50। तो पूरक कोण कितना होगा? 50। ऑप्शन अ राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन अ। फिर विद्यार्थियों, संपूरक और पूरक कोण 100% कल जो अभी 24 तारीख को पेपर होने वाला है वो सब पूछे जाएंगे, तो जरूर याद कीजिएगा। तो ऑप्शन अ राइट होगा। ऑप्शन अ। फिर 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुजों की सर्वांगसमता हेतु उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एस ए। अगला, यदि समचतुर्भुज ABCD में AB और BD बराबर है, देखो एक तो AB ये वाली और BD ये वाली, ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर हैं। तो कौन DAB, कौन DAB ये वाला कौन बच्चों आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वो समबाहु त्रिभुज बनेगा, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए 60 डिग्री यहाँ पर उत्तर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है बच्चों वो 180 डिग्री होता है।
अगला क्वेश्चन, R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वागसम होंगे यदि यदि वो दोनों की त्रिज्या क्या हो, बराबर हो। यदि दो वृत्त हैं, दोनों की त्रिज्याएं बराबर होगी तभी ये वृत्त सर्वागसम होंगे, इसलिए ऑप्शन अ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी बिंदु ए का निर्देशांक 5, -6 है तो इसकी कोटि क्या होगी। ध्यान रखें, एक्स और वाई, एक्स वालों को हमेशा भुज कहते हैं और वाई वालों को हमेशा कोटि क्या कहेंगे, कोटि कहते हैं। इसलिए y का मान कितना, -6, इसलिए ऑप्शन स यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अब आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि परिमेय संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं हो तो वह खाली जगह आवर्ती होती है। तो वो होती है बच्चों अशांत आवर्ती। क्या होगी, अशांत आवर्ती होती है। दूसरा, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कैसे बहुपद कहते हैं, रैखिक। अगला, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को खाली जगह कहेंगे। जो निर्देशांक बिंदु होंगे, ठीक है ना, उसके प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहेंगे, मूल बिंदु। क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। यदि ax बराबर b हो तो x बराबर a बटा b इसका खाली जगह है। देखो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है बच्चों, ठीक है ना, इसलिए इसका उत्तर हम थोड़ा बाद में बताएंगे। ग्रुप जो हमारा बना हुआ है, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी, इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। वहाँ पर इस क्वेश्चन का सही करके हम आपको आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कोण जो दो समकोण से बड़ा तथा 4 समकोण से छोटा हो खाली जगह कहलाता है। वो कहलाएगा अधिक कोण। क्या कहलाएगा बच्चों, अधिक कोण। कौन सा कोण कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक होता है या फिर बड़ा होता है। ऐसे लिख, अधिक होता है या फिर आप लिख सकते हो बड़ा होता है, बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आप साथ साथ में उत्तर भी लिख देना। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण A का मान 40 डिग्री है तो इसका आसन कोण भी बराबर होगा, वो होगा 140 डिग्री के बराबर। कितना होगा बच्चों, 140 डिग्री के बराबर होगा। अगली खाली जगह बात करें, किसी वृत्त में एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आएगा बराबर। तो बच्चों हमने 1 से 10 तक अबसद की बात की और कुल 8 रिक्त स्थान पूछी गई थी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, सभी की हमने बात की। अब बात करेंगे हम अति लघुरात्मक प्रश्न 3 से लगाकर 12 तक एक एक अंक के क्वेश्चन की। देखिए पहला सवाल आ गया है, 3/5 व 4/5 के मध्य कोई एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, सत्यापित करो कि दो बहुपद x² - 2x का एक शून्यक है। देखो इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा x बराबर 2 रखो। क्या रखना, x का मान क्या मानना है, 2। जो मान दिया हुआ आएगा वो मानो और इस बहुपद में रखो। यदि उत्तर 0 आए तो वो इसका शून्यक होगा। देखें, x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2, x का मान क्या लिखना है, 2। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 माइनस 2 × 2 4, 4 में 4 पीछे क्या रहा, 0, एंड 0 उत्तर आया। इसका मतलब ये इसका शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशांक 5,2 में x निर्देशांक y निर्देशांक का मान क्या होगा। तो आपको पता है आगे वाला x होता है, पीछे वाला y। तो 5 और 2 दिया हुआ है तो x का मान तो कितना आया, 5, और y का मान आया बच्चों 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण समान हो तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। अभी हमने क्वेश्चन किया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और प्रत्येक कोण समान, तो प्रत्येक कोण समान मतलब 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, क्योंकि 180 में 3 का भाग देने पर कितना आएंगे, 60 डिग्री उत्तर आती है। तो प्रत्येक कोण होगा अपना 60 डिग्री। ठीक है, अगला, यदि किसी संख्या के 3 गुणे में 4 जोड़ा जाए तो परिणाम 19 प्राप्त, क्या होगा, 19 प्राप्त होता है। तो कथन का समीकरण लिखना है। देखो
किसी संख्या, माना कि एक संख्या है x, इसके 3 गुणे में, यानी 3 गुणा कर लिया, में 4 जोड़े यानी प्लस 4 जोड़े, कितना मिला हमको 19, ये समीकरण होगा। एक संख्या लिए हमने x, इसमें 3 गुणा यानी 3 से गुणा किया, 4 जोड़ने के बाद 4 हमने जोड़ दिया, परिणाम मिला 19। तो इस प्रकार समीकरण हमने बनाया है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर की अभिधारणा लिखनी है, यहाँ पर चौथी अभिधारणा है। तो ध्यान के बच्चों न्यूक्लियर की जो अभिधारणा वो जरूर याद करें। एक तो आप 4 नंबर, इसके अलावा 5वीं अभिधारणा, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 और 5 दो अभिधारणाएं जरूर याद कर कि जाइएगा, पक्का एग्जाम पूछा जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले क्वेश्चन के हल के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं गणित के वो सभी आपको पता चल सके। और पेपर की PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, लिंक नीचे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।